नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ ना हो तो हमने दवा भी बता दिया है स्वस्थ रहने का। आपका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क 20 दिन रहना बहुत ज़रूरी है। आज से तो मान लो 19 दिन ही बचे हैं। मैंने बताया था कि याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा पौष्टिक आहार लीजिए। पौष्टिक आहार में क्या, आप घी खाइए और बादाम खाइए। बादाम के बारे में मैंने पहले भी बताया। पढ़ाई से रिलेटेड वो जुमला ना इस्तेमाल करें, वो कहावत ना इस्तेमाल करें कि अकल सिर्फ ठोकर खाने से आएगी। ऐसा व्यवहारिक जीवन में होता है कि वहाँ अक्ल ठोकर खाने से ही आती है। जिस पे भरोसा करते हैं वो धोखा दे देता है, तो अकल आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन स्टडी के ज़िंदगी में आपको क्या करना है, आपको बादाम खाते रहना है, घी खाते रहना है। ये हमारे दिमाग को मजबूत करता है, कहीं ना कहीं मजबूत करता ज़रूर है। मैंने ये फील किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। घबराइए ना। और इतना सफ़र आपने तय कर लिया है, 100% सिलेक्शन के करीब हैं आप लोग। पेपर, अब तो बात है पेपर किस तरह से आता है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए 1 साल का। जुलाई से लेकर अप्रैल तक आप करंट अफेयर्स बिल्कुल रट डालिए। स्पीडी बहुत अच्छी अच्छी बुक आ रही है। एक स्पीडी है, एडुटेरिया आ रही है, दृष्टि नवत्र, ई नवत्र आ रही है, नहीं ई दृष्टि नवत्र के नाम से बुक आ रही है। इन 3 बुकों को खंगाल डालिए पूरा। 20 दिन है, 5 दिन आप करंट अफेयर्स में दे दीजिए, 2-2 घंटे। 100% आपका ये जान लीजिए। करंट अफेयर्स ऐसा होता है ना कि एक बार अगर पढ़ लो तो कहीं ना कहीं माइंड में फंसा रहता है, और क्वेश्चन देखते ही तुरंत माइंड क्लिक कर जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं तुक्का लग गया। तुक्का भी ऐसे ही लगता है कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं तभी तुक्का लगता है, वैसे तुक्का नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बहुत सीखा, बहुत जाना। उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि डाइस का और क्यूब का लाइए वीडियो। जरूर लाएंगे, थोड़ा सा समय चाहिए। हम अब कोशिश करेंगे ये बनाने के बाद, ये वीडियो बनाने के बाद कोशिश करेंगे क्लॉक वाला, और फिर जो जीएस का हमारा पार्ट बचा हुआ उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 7 तारीख को मे भी वीडियो आपको ना मिल पाए, क्योंकि उस दिन मेरे दोस्त का एक तिलक समारोह है, मुझे जाना है। और 7 तारीख को हो सकता है लीव आपसे नहीं हो सकता है, 100% नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि 7 तारीख को भी वीडियो दूँ, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जुड़ रहे हैं बहुत से लोग, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है। हमें क्या करना है, बस आपका साथ थोड़ा देखिए। रुझान धीरे धीरे अब हमारा भी एक होता नहीं, सैडनेस थोड़ा आने लगा है कि अब बस 19 दिन बचा हुआ है। 19 दिन के बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मतलब हम तो यहीं मिलेंगे, आप पता नहीं कहाँ रहेंगे। तो भावुक पल है, लेकिन इस 19 दिन को यादगार बना देना है। और इस 19 दिन को ऐसे आप इस्तेमाल करिएगा, इस तरह से हम इसको बताएंगे 19 दिन में कि ज़िंदगी भर आप ना हमें भूल पाएंगे और हम भी आपको याद रखेंगे। कुछ लोग हैं जिनको याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि आप लोग हमारे इनिशियल स्टेज में बहुत सपोर्ट किए। ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सच में दिल से सलाम है। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पढ़ना है कि इसमें कोई भी हम ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोई भी नो ट्रिक और नो कोडिंग, कोड वाला भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। कोड इतना आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि सप्ताह का दिन किस दिन से शुरू होता है, किस मतलब तिथि से शुरू होता है, ये आप इतना खाली पढ़ लीजिएगा। उसे आप चाहे कोड कह लीजिए और चाहे कह लीजिए ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, ना ही वो कोड है। और इसको याद रखना जरूरी है। लोग गलती कर देते हैं। देखिए, पहला दिन जो होता है सप्ताह का, वो हम मानेंगे क्या, सोमवार। एक्चुअली माना ही जाता है सोमवार। दूसरा मंगलवार, मंगलवार। तीसरा बुधवार, बुधवार। चौथा गुरुवार या बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं, गुरुवार। पांचवा दिन है शुक्रवार। इसको इतना नोट कर लीजिएगा, बताते हैं, इसको कंफ्यूज भी नहीं होना है। छठा दिन होता है शनिवार, और 7वां दिन होता है क्या, रविवार। रविवार इसको 7 या 0 नंबर दे देते हैं कि या तो 7 से हो जाएगा या फिर 0 आएगा, तो हम क्या मानेंगे, रविवार। किस तरह से, इधर से गिनते हैं तो 7 हो जाता है। अगर मान लो हम इससे शुरू करें रविवार से, तो रविवार को हम 0 देंगे, इस तरह से बिल्कुल। 0 किसका, रविवार। 1 किसका, सोमवार। 2 किसका, मंगलवार। जय बजरंगबली, मंगलवार जय बजरंगबली। तीसरा बुधवार, बुधवार। चौथा दिन गुरुवार। 5वां दिन शुक्रवार, शुक्रवार। छठा दिन
शनिवार। अगर हम 0 से गिनते हैं तो इस तरह से 0 को रविवार मानेंगे। अगर आप मानते हैं कि 0 से स्टार्ट करना है तो नहीं, रविवार से हम अपना सप्ताह स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 0 मान सकते हैं। अगर आप कहते हैं हम सोमवार से स्टार्ट करेंगे तो आप सोमवार से। मैं तो आपको यही कहूँगा कि 0 और 7 आप रविवार को ही दीजिए और अपना सप्ताह जो है, क्योंकि आप ग्राम विकास अधिकारी बनने वाले हैं, आम बात है नहीं, तो संडे को आप आराम करेंगे। तो आराम कब किया जाता है? आराम जब आपका काम समाप्त हो जाए तब किया जाता है। इतने 2 महीने में आपने देखा हमने किसी दिन आराम किया? नहीं किया, क्योंकि हमारा काम अभी नहीं समाप्त है। तो इसीलिए काम आपका समाप्त कब होगा? आप सोमवार से स्टार्ट करेंगे, शनिवार तक काम करेंगे, रविवार को आराम करेंगे। रविवार की छुट्टी कब से आरंभ हुई? जो नए लोग हैं वो ध्यान दे दीजिए, 1843 से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो था। एलन बरो को जो दास्तान का अंत किया था, एलन बरो इस नाम से भी जाना जाता है, और इसने सिंधु का विलय भी किया था। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इधर उधर आपको दे देते हैं, पकौड़ी की तरह आप खा लीजिए, रख लीजिए, कुछ भी कीजिए। थोड़ा सीरियस बना रहता माहौल तो मज़ा नहीं आता है। हल्के, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, प्रेशर कुकर आप नहीं हो, प्रेशर मत बनने देना अपने ऊपर, फ्री माइंड होके एग्जाम देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम से पहले भी मैं बताऊंगा। 19 दिन बताया, 19 दिन बचे हुए हैं। मैं 22 तारीख से आपसे विदा ले लूँगा। 22 के बाद मैं आपसे नहीं मिलूँगा, यूट्यूब पे नहीं आऊँगा। 22 तारीख, आज कितना है? आज है 6 जून है। 22 के बाद नहीं मिलेंगे, 16 दिन आपके साथ हैं। तो इतना आप याद करिए। किस तरह के कि हमारा सप्ताह कब शुरू होगा? सोमवार को। सोमवार को पहला दिन होगा, मंगलवार को दूसरा होगा, बुधवार को तीसरा, बृहस्पति को या गुरु को चौथा, शुक्रवार को 5वां, शनिवार को 6ठा, 7वां दिन रविवार या फिर लास्ट या फिर 0 कह लीजिए रविवार को। 0 और ये 7 ये आएगा तो रविवार। इतना आप छापिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है, किस तरह से आपको अपने क्वेश्चन करना है। कोई कोड नहीं यूज करना है। ये मैं नंबर दिया हूँ, ये आपका कोड नहीं है, ये आप पहला दूसरा जैसे कहते हैं नहीं, आज कल परसों। तो जब आपका सप्ताह शुरू होता है, सप्ताह एक्चुअली शुरू होता ही है सोमवार से, क्योंकि आप कहते हैं कि वीकेंड में हम पार्टी करेंगे। तो वीकेंड कब होता है? ये वीक है पूरा, और वीकेंड कब होता है? शनिवार को वीकेंड होता है। वीक एंड मतलब सप्ताह का अंत होता है शनिवार को। तो वीकेंड की रात को पार्टी करते हैं, फिर संडे को आराम करते हैं और आराम से सोते हैं। मंडे से फिर ऑफिस ज्वाइन करते हैं या फिर अपने जॉब पर जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनके लिए भी मैं बता दूं 40,000 की भर्ती आने वाली है जल्दी से जल्दी। समय नहीं देंगे आयोग वाले, भर्ती जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर ये देखिए यूपी SSSC नहीं कराएगा इसका एग्जाम, इसका एग्जाम यूपी पुलिस बोर्ड ही कराएगा, तो समय आपको नहीं देगा। अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो फाइट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोग जो ऑफिशियल तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ऑफिस का काम स्टार्ट होगा मंडे से, तो मंडे को आपका पहला दिन होगा, ये मानिए। अब क्या प्रश्न इसमें से क्या पूछा जाता है? अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पे। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे सबसे पेट क्वेश्चन यही है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो इसका आंसर मैं बता दूं, आप कहीं जो भी धोती कुर्ता जो भी पहने हो आप लोग, उसमें गांठ बांध लीजिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, एक्चुअली जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन शुक्रवार था, ये याद कर लीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था, तो आंसर इसका क्या है? शुक्रवार हुआ था, शुक्रवार उस दिन था। इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए तब आप इसको सॉल्व ना करें, अपना समय बचाएं और उतना समय किसी अन्य प्रश्न पर लगाएं ताकि आपको कुछ उसमें बेनिफिट मिले। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, शुक्रवार था, इसको आप रट लीजिएगा। निकालते कैसे हैं? निकालते इस तरह से हैं। निकालने की ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक नहीं पूरा कहते नहीं कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक बार आप समझ जाएंगे तो कहते हैं खाओ एक बार पछताओ बार बार, ऐसा है नहीं, पछताना नहीं है मेरे भाई। देखो टोटल 1947 किस वर्ष का हमें निकालना है? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1947 फिर 15 अगस्त। अब 1947 में कौन सा है? 15 अगस्त। तो 1947 तक कितने साल बीत चुके हैं? कितने साल बीत चुके हैं? ये थोड़ा आपको हो सकता है न समझ में आया हो मैंने क्या कह दिया। देखिए जो 15 अगस्त 1947 है तो 1946 तक तो पूरा का पूरा साल बीत चुका। बीत चुका नहीं बीत चुका? बोल दो हाँ, मन में बोल दो, हम नहीं सुन रहे हैं। हाँ हूँ कुछ कर दो। तो 1946
1946 साल बीत चुके हैं। चल कौन सा रहा है? 47वां साल चल रहा है। 1947वां चल रहा है। वाह, मतलब ये वाला पर्टिकुलर, ये नहीं कि 1947, 1946, 47 सब इसी में आ जाए। ये 46 है, 46 साल बीत चुके, 1946 साल बीत चुके, 1947वां चल रहा है। 1947वां किस महीने में चल रहा है? तो ये यहां से इस तरह निकालिए कि जनवरी, जे से JAN लिख दें, जान मतलब जनवरी, FEB फेब, MAR मार्च, और फिर अप्रैल APR, और इधर MAY मई, फिर इधर जून, और जुलाई JUL, और अगस्त। ये 1947 में हम कहाँ पर किस डेट की बात कर रहे हैं? अगस्त में। कौन सा अगस्त? 15 अगस्त। तो इसकी हम डेट लिख देते हैं 15 अगस्त यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ का निकालना है। मैं एक बार थोड़ा चेक करता हूँ कि कहीं जो स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं, आप हमारे सच्चे साथी हैं। जाएंगे कहाँ? क्योंकि गाना वाना भूल गए यार, हम भी भूल गए, थोड़ा टेंशन में आप भी भूल गए हैं। हालांकि टेंशन किसी बात की नहीं है, और ऐसी ऐसी टेंशन तो चलती रहती है कुछ। हाँ, ये कह रहा हूँ कि 1946 इतनी इसकी दवा, ये मैं बता दिया कि 1947वां वर्ष चल रहा है। उसमें कहाँ पर हम पहुँचे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इतने बीत चुके हैं। 15 अगस्त तक पूछा गया है, तो 15 अगस्त तक बीत चुके हैं। इतने कंप्लीटली बीत चुके हैं 1946। तो 1946 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करेंगे, 1600 पहले निकाल लेंगे इसमें से, 1600, फिर निकालेंगे 300, और फिर बचेगा क्या? 46। तीनों को जोड़ दो, क्या हो गया? 1600 और 300 1900, और फिर 46 कितना हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सबसे नम्र निवेदन है, नम्र। 1600 में विषम दिन की संख्या क्या होती है? विषम दिन मतलब ऑड डे, ऑड डे क्या होती है? मैंने बताया था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। और अभी एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। एक तुलसीदास की चौपाई नहीं है, धीरज धैर्य धैर्य उतरा ही पारा। जब धीरज रखोगे तभी पार लगेगा। जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा। जो आए होंगे कि सोच रहे होंगे कहीं चूरन उरन रखे हो दे देंगे, वो चले जाएं, वो चूरन नहीं मिलेगा उनको। कोई बंगाली बाबा की पुड़िया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वही है, योगा करने से ही होगा। तो बिना देखे आपको कैसे जानकारी होगी? जॉब चाहिए 32,000, 32,000 के लिए आप थोड़ी जा रहे हैं कि मंथली 32,000 आप लेंगे। वहां तो मिठाई का डिब्बा हैंडल करने के लिए जा रहे हैं आप लोग। अरे प्रधान जी सप्रेम भेंट करेंगे जो, उसके लिए जा रहे हैं। तनख्वाह आप लोग पैसे पे कहाँ ध्यान देते हैं? आप लोग मिठाई उठाई जो भी प्रेम से आप लोग को प्रधान जी दे देंगे वही आप लोग रखेंगे। सैलरी वैलरी को तो आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे। वास्तव में इतने ईमानदार आप लोग रहेंगे, कहेंगे मतलब ईमानदार नहीं, वैराग भावना आपके अंदर होगी। सैलरी वैलरी को नहीं छुएंगे आप लोग। ग्राम विकास अधिकारी बनने के बाद मैं जानता हूँ नहीं छुएंगे। पैसे के मोह है ही नहीं आप लोगों में। मीठा उठा जो भी मिल जाएगा वो आप स्वीकार करेंगे, फल फलारी सैलरी कहाँ छुएंगे? हम ही लोग हैं सिर्फ सैलरी पे डिपेंड है। सुनिए, 1600 में कितने वर्ष कितने विषम दिन हैं? तो ये लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, 400 से डिविजिबल है, तो इसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 0। 300 में कितने होते हैं? 1 होता है, क्योंकि हमने कल बताया था 53 10 बताया था आपसे, 53 10 बताया था। तो इस तरह से लिखा था 5 3 1 0, मतलब 100 साल में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 होते हैं विषम दिन। ये 0 होते हैं। ये आप देखिए कल बताया था 100 का निकाला था, और सभी का नाम लेकर हमने 200 का भी निकाला था। 200 में थोड़ी सी गलती हुई थी, वो हमने बताया था कि 100 को हमने दोबारा काउंट कर लिया है। तो इस तरह से 100 में भी गलती हुई थी, वो भी बताया था। मैं चाहता तो उस गलती को क्रैप कर देता, आपके सामने नहीं आता, बिहाइंड द सीन वो नहीं लाता, लेकिन वो गलती अब आपके मन में रहेगा कि नहीं। एक चैनल पे पढ़ा रहे थे और लगाते लगाते गलत चले गए, फिर उसने सुधार किया। क्या सुधार किया? ये पॉइंट ऑफ व्यू जो टर्निंग पॉइंट है ये आपके माइंड में बस जाएगा, और आप हमेशा वो जिंदगी में आपके बिल्कुल ऐसे बच जाएगा जैसे आपकी सवती मतलब सवत को क्या कहते हैं आजकल? सौतन। दिल मत देना मेरी सौतन को। तो 1600 वर्ष जो होता है इसमें विषम दिन की संख्या 0 होती है। 300 में विषम दिन की संख्या 1 होती है। कैसे निकालना है?
पुराने लोग जानते हैं, नए लोग पुराना वीडियो देखें, बस यही। अब ये बचा 46 वर्ष। अब 46 वर्ष में विषम दिन की संख्या कैसे निकालना है? 100 से कम है, 100 होता तो हम झड़ाक से रख लेते उसमें क्या 5, लेकिन ये 46 है तो इसमें कैसे रखेंगे? इसको हम करते हैं 46 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 कितनी बार में जाएगा? 11 चौक 44, 12 चौक 48, 11 बार जाएगा। मतलब 11 बार इसलिए जाएगा, 11 चौक 44 और 48 होता तो 12 बार जाता, तो इसमें 11 लीप वर्ष हो जाएंगे, 11 लीप वर्ष, LY मतलब लीप ईयर हो जाएंगे। तो 46 में से 11 गया, बचा कितना? 35, 35 क्या हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। 11 लीप ईयर, 35 सिंपल ईयर, 11 35 कितना होता है? 46। अब इस ये जो लीप ईयर है और सिंपल ईयर है, इसमें विषम दिन की संख्या कितनी? तो ये भी हमने बताया था कि एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 2, तो 11 लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 11 गुणे 2 बराबर 22 हो जाएगी। वहीं एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 1, तो 35 साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 35 होगी, 35 गुणे 1। यहां तक हमारा ये प्रोसेस पूरा हो गया कि इसमें कितने विषम दिन हैं। तो यहां पर 0, 1 और यहां पे देखो 22 और यहां 35, इसको ऐड करेंगे। 22 35 कितना हुआ? 57 हुआ, 57 1 58। 1946 में कितने टोटल विषम दिन? 58। इसको आप जरा माइंड में रखिएगा। इधर देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 30। मैं आपको एक और यहाँ पे शार्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपको ज़्यादा सॉल्व न करना पड़े, लेकिन पहले मैं लॉन्ग मेथड बता दूं। जनवरी में कितने दिन? 31। फरवरी में 1947 का है, 47 साधारण वर्ष है, अगर लीप वर्ष होगा 48 होता तो यहाँ 29 होती, एक दिन ज़्यादा होता, लेकिन 47 है तो यहाँ पे कितना? 28 दिन रहेगी, 28 दिन। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। 31 मई को जानते हो क्या मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई। 31 मई हमारी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मतलब बहुत यादगार पल है 31 मई। फिर जून में कितने? 30 दिन। जुलाई में कितने? 31 दिन। और हम अगस्त की बात कर रहे हैं 15 अगस्त। अब इसको जोड़ लेंगे, आप लोग करते ही तो है ना, इसको जोड़ लेते हैं। थोड़ा ये एडिशन का मार्क है नहीं, सिंबल है, इसको हम ब्लू से कर दे वरना कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं तो। इसको जोड़ेंगे। अब आप इतनी बड़ी डिजिट जोड़ने से अच्छा है आप क्या करें? आप किया करिए ये 31 से इसको 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर बचे, शेष जितना बचे वो विषम दिन जनवरी में, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 28 3 31। तो इसमें यहाँ पे R लिख देते हैं, इधर लिखते हैं R। घबराइएगा मत, इसको अगर एक बार में न समझ में आए दोबारा स्लो मोशन में देख लीजिएगा। R मतलब रिमाइंडर। जनवरी में कितने? 3। और फरवरी में कितने होंगे? तो फरवरी में देखिए 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, 0 होगा। मार्च में कितने होंगे? तो मार्च में भी होंगे 3। अप्रैल में कितने होंगे? अप्रैल में होंगे 2, क्योंकि 7 चौक 28 और 28 2 30। इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम। 31। मई में कितने होंगे? मई में होंगे 3। जून में कितने होंगे? 2। और जुलाई में कितने होंगे? जुलाई में होंगे 3, क्योंकि 31 का महीना है जुलाई। मैंने बताया था जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं। फिर इधर बच्चा 15 अगस्त। 15 अगस्त तक देखो 15 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो 15 तक कितने विषम दिन बचेंगे? 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए हमने लिखा मंथ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। फिर जनवरी में कितने दिन होते हैं वो लिख दिया, मतलब किस महीने में कितने दिन होते हैं वो लिख दिया। कहाँ तक लिखना था हमें? 15 अगस्त तक, क्योंकि हमें निकालना क्या है? 15 अगस्त की तारीख निकालनी है। बेशक वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा, जो नए लोग हैं उनकी समझ में आ जाएगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि पहली बार जो देख रहे हैं। अब हम इसमें विषम दिन निकालते हैं, ये पूरा टोटल है। हम क्या करते थे, हमने बना लिया था कि एक 6 महीने का बना लिया था कि जनवरी से लेकर जून तक अगर साधारण वर्ष है तब तो विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 6। लिख लीजिए कहीं पॉइंट में कि जनवरी से लेकर जून तक अगर साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 6। 1 जनवरी से लेकर और 30 जून तक विषम दिन की संख्या 6 होगी। और अगर लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिन की संख्या होगी 0।
तो अगर मान लो हम आपको पहले ये बताते तो आप जनवरी से लेकर जून तक, यहाँ तक इतना लिखने की झंझट नहीं थी। जनवरी से जून तक आप डायरेक्ट लिखते कितना, 6, विषम दिन की संख्या 6, फिर जुलाई में कितना 31 है, इसको 7 से डिवाइड कर देते 3 हो जाता, और 15 है अगस्त में, इसको 7 से डिवाइड करते 1 हो जाता, 6 3 9 1 10 इधर हो जाते, 58 इधर आया था, 58 10 68, 68 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 9 63, 7 9 63, शेष कितना बचा, 5 बचा, 63 5 68 होते। पांचवा दिन कौन सा था, पांचवा दिन था शुक्रवार। हमने बताया था पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा गुरु, पांचवा शुक्रवार। और हमने बताया क्या था कि शुक्रवार है 15 अगस्त 1947 को। अगर ये मैं आपको बता देता कि जनवरी से लेकर और जून तक विषम दिन संख्या साधारण वर्षों में कितना होता है, 6। चलिए उसको भी नहीं ऐड करिएगा, ये हम प्रोसेस बता रहे हैं किस तरह से आप ये झन्ना जो बना रहे हैं हम किस तरह से इसको छानना है वो मैं बता रहा हूँ। अब आप क्या करिए, टोटल इनको ऐड करिए, टोटल ऐड कर लीजिए। तो 3 0 3 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया, 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17, टोटल कितना आया 17। इधर कितना है 58, 58 और 17 कितना हो जाएगा, 58 17 जोड़ लीजिए, 58 + 17। घबराइएगा मत, कहीं अगर गलत भी होगा तो अभी समझ में आ जाएगा कहाँ गलती हुई। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। 58 और 17, 58 7 65 10 75 हो गया, कितना हो गया 75। टोटल विषम दिन की संख्या 75 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी 68 आ रहा था, 75 क्यों आ रहा है। तो 68 वो जब हम यहाँ तक छान कर दिए थे तब 68 आ रहा था, कुछ गलत नहीं आएगा, 75 आ रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से चलो डिवाइड करो इसको, तो R मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और पांचवा दिन कौन होगा, शुक्रवार ही तो होगा। ये समझिए 2 पार्ट आपको करना है। क्या करना है कि पहले जो डेट दिया हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 1947 दिया है तो 1947 में अगर कोई दिन पूछेगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी मंथ का तो कोई पूछेगा। मतलब 1947 एक रनिंग ईयर है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट जितने कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे लिख लीजिए कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर को एक तरफ लिख लेना है और जो रनिंग ईयर है, रनिंग ईयर उसको एक तरफ लिखना है। सिग्नेचर नहीं, वो रनिंग ईयर लिखा है, बस खाली आप समझिए, भाव को समझिए। जो कंप्लीट ईयर है, कंप्लीट ईयर को देखिए 1946 है तो 1900 तक आपका ऐसे ऐसे काट देना है, 1600 और प्लस 300 शताब्दी वर्ष में काटना है। तो 1600 में 0 होते हैं विषम दिन, 300 में 1 होता है और बचा कितना 46। तो 46 100 से कम है तो इसको हम मैनुअली करके देख लेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। फिर लीप वर्ष और साधारण वर्षों में हम निकालेंगे विषम दिन। ये नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। 46 वर्ष है, 46 वर्ष है तो हमें पता करना कि 46 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो लीप ईयर हमेशा 4 वर्षों के बाद आता है। सहमत है इस बात से? हंस क्यों रहे हो भाई, चोरी वाली कहानी याद आ गई। तो ये 46 है लीप टोटल ईयर है। अब इसमें हमें निकालना है कि कितने ईयर हैं लीप वर्ष हैं और कितने ईयर हैं साधारण वर्ष हैं। 100 से कम होगा तभी हम निकालेंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा जब होता है तो उसका फैक्टर दिया रहता है कि 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 है तो 5, 200 है तो 3, 300 है तो 1, 400 है तो 0। ये आप इतना ध्यान रखिएगा। तो 46 था, 46 को हम 4, हर चौथा वर्ष लीप ईयर्स होता है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में लगातार 11 बार में जाएगा ये। तो 11 हो गया लीप ईयर्स, LY जो लिखा है लीप ईयर से। बचा कितना, जब 46 से 46 में से 11 बार लीप वर्ष आया तो 35 बार साधारण वर्ष आएगा। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, मतलब अतिरिक्त दिन। विषम दिन क्या है, विषम दिन अतिरिक्त दिन कह लो, चाहे विषम दिन कह लो, चाहे ऑड डे कह लो, तीनों चीजें एक है। जब सप्ताह से एक सप्ताह से ज्यादा दिन हो जाते हैं तब उसको कहते हैं विषम दिन। एक सप्ताह का पूरा होता है जब 7 दिन हो जाते हैं। तो किसी भी संख्या में मान लो हम दे रहे हैं यहाँ पे 109 दे रहे हैं। अब 109 में विषम दिन कितना होगा, तो 109 में विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सप्ताह से डिवाइड करते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करते हैं कि कितने सप्ताह पूरे बन जाएंगे। तो 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, मतलब 15 तो पूरा पूरा बन गया।
15 7 105, 15 सप्ताह पूरा पूरा हो गया, बचा कितना 105 हो गया, तो बचा 4। तो इसमें विषम दिन की संख्या रिमाइंडर जो बचा वही अतिरिक्त दिन होता है 4। समझ में आ गई बात। ये 4 में अगर मान लो 3 और जुड़ जाता, 4 3 7, मतलब इसमें अगर 112 होता, 109 की जगह 112 होता, तो 112 जब होता तो 7 से कितने में कट जाता, 16 7 112। तो विषम दिन की संख्या कितनी होती, 0 होती, क्योंकि कोई अतिरिक्त दिन बचा ही नहीं। अतिरिक्त दिन नहीं बचा मतलब पूरे के पूरे सप्ताह समाप्त हो गए। आप पहले वाला वीडियो देखिएगा तो अतिरिक्त दिन विषम दिन निकालना कैसे निकालना है वो समझ में आ जाएगा। तो लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है, तो 11 में कितनी हो गई, 22 हो गई। एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो 35 साधारण वर्ष में 35 हो गई। 22 और 35 ये जुड़ेगा, और ये जुड़कर कितना आ जाएगा, 22 35 जुड़कर आ जाएगा 57, और इसमें जुड़ जाएगा 1। यहाँ पे 58 लिख दिया है, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या जुड़ना है। इसमें देखिए यहाँ पे जो आता वो जुड़ेगा, यहाँ पे जो आता वो जुड़ेगा, यहाँ पे जो आया वो जुड़ेगा, यहाँ पे आया वो जुड़ेगा। इन चारों का योग, इन चारों को जब योग जोड़ लेते हैं तो वो आता है कितना, 22 35 57 और एक 58 आता है, 58। अगर हम चाहें तो 58 को 7 से, यहीं से 7 8 56, मतलब इसमें 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर कितना निकाल सकते हैं, 2 इधर निकाल लें, और यहाँ कितना आया 17 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 यहाँ से ले ले, 2 यहाँ से ले ले, 3 2 कितना हो जाएगा 5। ओवरऑल कितना आ रहा था, 5 ही तो आ रहा था। आई बात समझ में। इसको आप नोट कीजिए, और नोट क्या सब हमें लगता है इधर उधर कर दिया है, फिर भी नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आएगा तो रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो। अब अगला हम क्या एक सवाल और लगाएंगे। एक सवाल और क्या, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ये तो हमने साधारण वर्ष का लगा लिया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950। तो देख लेते हैं वो दिन कौन था। तो 26 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ। अंगीकार कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। हम ये जानते हैं संविधान लागू होने की पूरी तिथि, मतलब पूर्णतः जब लागू हुआ। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे डेट दिया रहता है तो आपको क्या करना है, ये जो इतना लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है, ये जो वर्ष है इसका हिस्सा लिखा रहता है इधर। आपको ये करना है, ये रनिंग ईयर है 1950, रनिंग ईयर है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ, 26 तक स्टार्ट हुआ है, तो 1950 वाला यहाँ पे चुपके से ऐसे हल्का सा ऊंचे लिख लो कि ये ना जान पाए। फिर ये इधर लिख दो R, मतलब ये रनिंग ईयर है। फिर इधर क्या करना है, आपको लिखना है 1949, मतलब कह दो ये कंप्लीट ईयर है। 1949 तक तो कंप्लीट हुआ, ये रनिंग ईयर है, तो रनिंग ईयर और 1949। अब इसको 1949 को 3 पार्ट में बांटना। किस तरह से बांटना है इसको, 3 पार्ट में इस तरह से बांटना है कि पहले इसमें से हम निकाल लेंगे 1600, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 400 में विषम दिन की संख्या 0, तो 400 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाता है, तो इसमें विषम दिन की संख्या हो जाएगी 0, तो इसीलिए 1600 में डिवाइड करेंगे। फिर 300 कर लेंगे, 300 में विषम दिन की संख्या क्या होती है, तो 1600 में होगी 0, 300 में होगी 1, बताया हमने था 53 10, 100 में होती है 5, 200 में होती है 3, और 300 में होती है 1, और 400 में होती है 0, तो 300 में 1 होगी। फिर 1600 प्लस 300 कितना हो गया 1900, बचा कितना 49। अब 49 को हमें नहीं पता है क्योंकि हम 100 मल्टीपल में याद किए हैं, ये नहीं पता, इसको निकालना है। इसको निकालने से क्या करेंगे, हम इसको 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग इसलिए लगाएंगे ताकि इसमें ये पता चले कि इसमें ये पूरा मिक्स है। अब इसमें कितने लीप वर्ष हैं, कितने सिंपल ईयर हैं, नहीं पता है, तो पहले हमें लीप वर्ष और सिंपल ईयर निकालने हैं। तो लीप वर्ष और सिंपल वर्ष मतलब साधारण वर्ष 4 से डिवाइड करेंगे, तो इधर साइड में लिखेंगे लीप वर्ष, चाहे उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर लिखते आए तो बता रहे हैं कि आप इधर लिखिए दाएं साइड लीप वर्ष। 4 से तो 12 चौक 48, 12 लीप वर्ष हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा लीप वर्ष। नहीं आ रहा है समझ में, मैं बता दूं 1949 है, 49 है, मतलब 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20,
इसमें कितने हो जाएंगे, ये वाला लीप वर्ष रहेगा, 4 वाला, 8 वाला रहेगा, 12 वाला रहेगा, 16 वाला, 20 वाला। 1 से लेकर 20 तक कितने लीप वर्ष, 1 2 3 4 5। मैं आपको बिल्कुल ही लेंदी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये हम पता करेंगे। 12 है तो 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 20 तक 5 हो गए। फिर एक 24 हो जाएगा, 1924 लीप वर्ष। फिर 28 लीप वर्ष हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा लीप वर्ष, फिर 36 हो जाएगा लीप वर्ष, फिर हो जाएगा 40 लीप वर्ष, और हो जाएगा 44 लीप वर्ष, और हो जाएगा 48 लीप वर्ष। ये कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने आए, 12 है। 12 हमने क्या निकाला था, 12 कैसे निकाला था, 4 से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि हर चौथा साल तो लीप वर्ष है, इसीलिए 4 से हम डिवाइड करते हैं। तो 12 जब 49 में से 12 हो जाएंगे लीप वर्ष, ये हो जाएंगे लीप वर्ष, तो बचेगा कितना, बचेगा 37 बचेगा, 37। थोड़ा हम इसको हटा दें, ये पहाड़ा जो आपके लिए लिख दिए हैं, पहाड़ा आप लोग पढ़े कभी, नहीं पढ़े ना, आज के लड़के नहीं पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा कहाँ पढ़ते। तो 12 और 37 ये है लीप वर्ष, LY मतलब लीप ईयर, ये है सिंपल ईयर। ये प्रोसेस देख लीजिए, जितने भी लोग हैं, मैं आप पर्टिकुलर नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी से कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिंपल ईयर्स और लीप ईयर्स, 12 लीप ईयर और 37 सिंपल ईयर। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, एक में होते हैं 2, तो यहाँ 12 है, तो 12 में कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 2 बराबर 24। एक साधारण वर्ष में कितने लीप वर्ष, कितने विषम दिन होते हैं, तो होते हैं 1, तो 37 है साधारण वर्ष, कितने हो जाएंगे 37, 37 एक कम 37। ये है विषम दिन, ये है विषम दिन, और ये है विषम दिन, और ये है विषम दिन। मतलब 1949 जो कंप्लीट हो चुका है, इसमें विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 24 1 25 0 25 हो गया, 25 और 37 37 5 42 और 42 और 20 62, टोटल आएगा 62। नहीं समझ में आया, जब तक रद्दा रख के जोड़ा नहीं जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। 24 37 और 1, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस लगाते हैं। 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ ही 1 ना, हासिल ही 1, वो भी कहीं लिख देंगे इतना 1, ताकि भूल ना जाए। 3 2 5 5 और 1 6 आया 62, वही तो आ गया था यहाँ पे। तो अब इसको 62 को आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए थोड़ा ब्रिलियंट बनिए। एक बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा बताऊंगा, तो आप यहीं से स्टेप अपना फॉलो करिएगा। जैसे विषम दिन निकले, कहते ना सांप जहां दिखे मार दो, पहले कहते थे ताकि काटे ना, हालांकि मारना नहीं चाहिए, बेजुबान होते हैं। तो कहते हैं कि जहां ये विषम दिन मिले तुरंत 7 से उनको भाग लगा दो। ये विषम दिन कितना आया, 62 आया, इसको हम 7 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, 7 8 56 6 बचेगा विषम दिन। अब 62 से 6 आसान है। अब ये कितना टोटल ओवरऑल आ गया, ये 1949 का कंप्लीट ईयर का विषम दिन कितना आ गया, 6। 50 में देखते हैं, तो 50 में जनवरी है, और जनवरी में कहाँ तक है, 26 जनवरी, मतलब 1 से लेकर 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 5। यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 5, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, टोटल 6 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 को अब 7 से फिर ज़्यादा हो गया, फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4। और चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन होता है गुरुवार, 5वां दिन शुक्रवार, तो चौथा दिन 4th डे क्या होगा, गुरुवार। अब आपको ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 अगर कहीं दे दें तो इतना आपको टेक्निक नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट मार देना है कि गुरुवार। 26 जनवरी 1950, 50 बड़ा होता है, तो बड़ा को क्या हिंदी में कहते हैं, बड़ा को कहते हैं गुरु। और 1947 50 से छोटा है, तो 47 कब, शुक्रवार को, 7 से 47, 7 से शुक्रवार। और ये 50 बड़ा है, तो बड़ा को क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं। तो संविधान लागू कब हुआ, गुरुवार को लागू हुआ, उस दिन मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। और देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन था शुक्रवार। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन और हम धड़ाक से करते हैं, थोड़ा सा रोकेंगे, इसको हटाएंगे ताकि स्लाइड वाली फीलिंग आए आप में। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसका लेवल अप है। अप क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, बाकी बहुत ईजी है। पूछ लिया गया मार्च 2011 में किस किस तारीख को सोमवार था। पूरे मार्च की बात की है कि पूरे मार्च में सोमवार किस किस डेट में आया। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग सोचिए, कुछ चंद सेकंड देता हूं कि आप लोग क्या सोच सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या आपने यही सोचा। स्टार्ट कीजिए। सारी जन्नती तेरे साथ हो। सोचा, क्या सोचा? घंटा सोचा, बता रहे हैं नहीं घंटा नहीं सोचा, चंद सेकंड का समय दिया था। इसमें करना क्या, इसमें करना यह है, पहले बिना आँख वाँख बंद न करना, बिना कलम चलाए ये सोचना है कि हम 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था वो हम निकालेंगे। तो 1 मार्च 2011 का दिन क्या था वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये मार्च चल रहा है, रनिंग ईयर है 2011, कंप्लीट कितने हो चुके हैं 2010, तो हम कंप्लीट ईयर लिखेंगे 2010 और प्लस 2011 में कौन, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है और मार्च चल रहा है। ये क्या है 2000, ऊपर ऐसे हल्के से लिख लो 2011, 2010 कंप्लीट हो चुका है। इसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब आप 2000 सन 2000 के पहले का निकालते हैं तब उसको हम डिवाइड करते हैं 1600 में, और जब 2000 के बाद होता है, 2023 चल ही रहा है, 2000 के बाद 23 साल ही बीता है, तो हम इसको डायरेक्ट 2000 को कर देते हैं। देखिए कर देंगे 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो जो सिंपल विषम दिन आएगा कितना आएगा, 1 0 आएगा, और जो बच्चा कितना 10, तो 10, मतलब इसमें 2000 ये पूरा कोई इसका रोल नहीं रहता है, 2000 निकाल देते हैं। शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में 0 रहेगा, 400 से कट रहा है पूरा लीप शताब्दी वर्ष है तो 0 रहेगा। 10 में हम कैसे निकालेंगे, इसमें विषम दिन कितना है, तो 10 में इस तरह से निकालेंगे कि 10 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, मतलब 1 से लेकर 10 तक 10 साल अगर बीते तो उसमें कितनी बार आएगा लीप वर्ष, 2 बार आएगा। 1 2 4 चौथा नंबर जब आएगा तब आएगा, और एक आएगा 8वें नंबर पे। तो हम कैसे निकालते हैं, हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, लीप ईयर होंगे 2, सिंपल ईयर कितने होंगे, 10 में से 2 लीप ईयर निकल गए तो बचे कितने 8, ये हो जाता है लीप ईयर। ऊपर लिख देते हैं, ऊंचे लिख देते हैं सिंपल ईयर। अब देखो लीप ईयर में कितना, एक दिन में, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 2 लीप ईयर्स में 2 दूनी 4, टोटल कितने विषम दिन 4। एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है, तो 8 सिंपल ईयर में 8 गुणे 1 8 सिंपल ईयर होगा। टोटल कितना हो गया, यहाँ तो 0 है ही पूरा इसका खाता, 8 4 12 हो गया। 12 को आप यहाँ से 7 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कितना बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा 5। अब थोड़ा उत्तरे टोला चलते हैं मतलब उत्तरे टोला कि अब जो रनिंग ईयर है उसमें चलते हैं। रनिंग ईयर में जनवरी में कितना 2011 है, सिंपल ईयर है, तो फरवरी भी कितनी होगी 28 होगी, जनवरी कितनी होगी 31 होगी, और मार्च कौन है 1 मार्च, तो 1 मार्च तक हम यहाँ लेते हैं। अब 28 और 31 इसमें कितने विषम दिन होते हैं, तो 7 से पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 28 में हो जाएंगे 0, 31 में कितने विषम दिन होते हैं, तो 31 को 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 बचेगा 3, तो 3 + 0 और प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 1 4, यहाँ पे कितना टोटल आ जाएगा 4 विषम दिन। इस 4 को इस 5 में ऐड कर देंगे, तो 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया। 9 को हम फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ लाते हैं 9 को डिवाइड 5 + 4, ये 5 4 इधर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज न हो, बराबर 9 को भाग देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। दूसरा दिन कौन होता है, पहला होता है सोमवार, तो दूसरा क्या होता है मंगलवार, तो दूसरा दिन होता है मंगलवार दूसरा दिन। अब प्रश्न क्या पूछा गया, इतना आपने निकाला, प्रश्न क्या पूछा गया है कि मार्च 2011 में किस किस तारीख को सोमवार था। पता चल जाएगा, कैसे चलेगा कि अब देखो यहाँ पहली तारीख को मार्च को क्या निकला दिन, मंगलवार,
मंगलवार। तो इसमें जब हम 7 और जोड़ देंगे तो एक में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 तारीख को क्या होगा मंगलवार होगा। ध्यान दीजिएगा, एक में जब 8 जोड़ेंगे, जैसे पहली तारीख को मंगलवार है, मंगलवार फिर कब रिपीट होगा तो ये हर 7 दिन पर तो रिपीट होगा, यानी कि 8 तारीख को रिपीट होगा। तो 8 को क्या यहाँ पे लिखो, 8 को क्या पड़ेगा, 8 को पड़ेगा मंगल। अब हमें निकालना है सोमवार, चूंकि स्टार्ट हो रहा है मंगल से तो नेक्स्ट वीक में आएगा ये सोमवार, तो 7 को आएगा सोमवार, एक दिन पहले इसके। 7 को क्या पड़ा सोमवार। पूछा क्या गया है कि किस किस तारीख को सोमवार था, तो 7 को सोमवार था। अब इसमें हम 7 फिर जोड़ेंगे क्योंकि 7 दिन पर फिर ये जुड़ेगा, ऐड होगा ना। तो 7 में 7 जब जोड़े प्लस 7 तो ये हो गया 14 तारीख को पड़ेगा सोमवार। 14 में फिर हम 7 जोड़े, फिर 7 जोड़ दिए तो ये हो गया 21। 21 को पड़ेगा सोमवार, और फिर इसमें हम 7 जोड़ दिए तो हो गया ये 28। 28 को भी पड़ेगा सोमवार। तो सोमवार 7, 14, 21, 28, ये इस तरह से ये प्रश्न लगता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको कोशिश करने की देर है। आपको मेन रूट पे पहुंचना है, 1 मार्च पहुंचना है। 1 मार्च पहुंचने के लिए क्या, कंप्लीट ईयर और प्लस जो रनिंग ईयर है इनको निकालेंगे। रनिंग ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में कहाँ तक 1 तक, जनवरी में कितने 31, फरवरी में 28। 7 से डिवाइड करेंगे तो 31 में विषम दिन की संख्या आ जाएगी 3, और 28 पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। मार्च में 1 है तो उसको 1 एज इट इज उतार लेंगे, 3 और 1 को ऐड कर लेंगे 4 आएगा। ये रनिंग ईयर में विषम दिन है, 4 विषम दिन। विषम दिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2010 है, इतने कंप्लीट हो चुके हैं तो 2000 को अलग कर लिए हम। 2000 में कितने विषम दिन 0, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे कंप्लीट कट जाता है 0। 10 बच्चा, 10 को हम किस तरह से मानेंगे कि इसमें कैसे निकलेगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 वर्ष टोटल हैं। 10 वर्ष में 2 बार आया लीप वर्ष और 8 बार आया साधारण वर्ष। तो एक लीप वर्ष में 2 होता है विषम दिन और एक साधारण वर्ष में 1 होता है विषम दिन। तो 2 विषम दिन 2 लीप वर्ष में है तो कितना हो जाएगा 4 विषम दिन हो जाएंगे। यहाँ 1 विषम दिन होता है साधारण वर्ष में, और कितने साधारण वर्ष हैं 8 हैं, तो टोटल हो जाएगा 8। इन 4 और 8 को जोड़ा तो आया कितना 12। 12 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, मिनिमाइज करना कहते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन सोचे पढ़े ना कि कम से कम मतलब न्यूनतम रूप में उन्हें लिखना है। तो न्यूनतम रूप में उन्हें क्यों लिखना है, क्योंकि 12 और 7 से यह सप्ताह पूरा होता है तो 7 से कम ही संख्या हमें लानी है। तो 12 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए 12 को, रिमाइंडर कितना बचा 5, और इधर कितना आया था 4। तो इस 4 को इस 5 में ऐड किए तो टोटल कितना हो गया 5 और 4 मिलकर हो गया 9। इन दोनों कंप्लीट और रनिंग ईयर में टोटल विषम दिन की संख्या आ गई 9। हमें फिर 7 से ज़्यादा मिल रहा है तो 7 से फिर हम डिवाइड करेंगे, तब कितना बचा, तब बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। दूसरा दिन कौन सा होता है, दूसरा दिन होता है मंगलवार को। यानी कि जो हमारे मार्च का पहली तारीख है उस दिन कौन सा दिन पड़ा, तो मार्च 1 मार्च को, यहाँ पे देखिए 1 मार्च को पड़ा मंगलवार। अब 1 मार्च को मंगलवार पड़ा तो अब हमें मार्च में ही सोमवार की गिनती करना है। तो अगला जब मंगलवार आएगा, अगला मंगलवार कब आएगा 8 तारीख को, क्योंकि 7 दिन बाद आएगा। तो पहली को मंगलवार है, इसमें 7 जोड़े तो हो गया 8 तारीख। 8 को मंगलवार आएगा तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 को मंगलवार। 8 को मंगलवार आएगा तो यानी कि 7 तारीख को सोमवार आएगा ही आएगा। यहाँ से हम बैठा दिए, 7 को सोमवार पड़ा तो इसमें 7 दिन ऐड किए सेम डे लाने के लिए तो 14 को सोमवार पड़ गया। फिर इसमें 7 दिन ऐड किए सेम डे लाने के लिए तो सोमवार 21 को पड़ा। फिर इसमें 7 दिन ऐड किया तो 28 को सोमवार पड़ा। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ, 7, 14, 21 और 28 इस तारीख को सोमवार पड़ा। समझ में आ गया, मुंह सूखने लगा है, इतना मैंने समझा दिया है। और इससे अब भाई देखो इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई ये मान लो आपको बादाम 200 ग्राम अब चाहिए 100% चाहिए, जान लो। नोट कीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला प्रश्न देने से पहले मैंने देखा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो वीडियो को लंबा नहीं होने देना है। पैटर्न हम जान चुके हैं किस तरह से लगाना है। 1-2 चीजें और मैं आपको बता दूं। एक ये कि देखिए प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए अगर कि 2000 मतलब सन 2000 में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, पूछा यह जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में, तो अब जान लो इस तरह से कि सन 2000 में
के अंत में, मतलब सन 2000 का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से है दम कि नहीं है, कमेंट में बताना जरूर। ये बाकी तो देना ही देना, इस क्वेश्चन में दम है कि नहीं है ये आप जरूर बताना। अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऑप्शन ए क्या है? सोमवार। ऑप्शन बी क्या है? मंगलवार। ऑप्शन सी क्या है? बुधवार। ऑप्शन डी क्या है? शुक्रवार। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दिन नहीं हो सकता? नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए। अच्छा हम वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ देखो हम वेट कर रहे हैं, हमें लगा है लाइव चल रहा है। वाह भाई, पढ़ाते खो जाओ पूरा। हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? इसका आंसर आप टिक कर लीजिए, मंगलवार। किस तरह से कल हमने आपको बताया था 5310। 5310 किस तरह से आया था ये भी बताया था। तो आप यहां पे एक नियम लिखिए कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन TTS मतलब कुछ नहीं है, TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे अंतिम दिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। क्यों? TTS तात्या तुकाराम वाला नहीं, TT ये T से ट्यूसडे और T से थर्सडे और S से सैटरडे। मतलब कौन कौन सा दिन यहां पे लिख लो, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार। कहते हैं आपका मंगल भारी है और कहते हैं आपका गुरु भारी है और आपका शनि भारी है। तो ये जो तीनों ग्रह आपके भारी हैं, ये तीनों ग्रह शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन के रूप में नहीं आते। क्यों? इसका भी एक कारण है कि जैसे हमने बताया था ना कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, 200 में विषम दिन की संख्या 3 और 300 में विषम दिन की संख्या 1 और 400 में विषम दिन की संख्या 0। तो ये 5 जो है ये विषम दिन की संख्या, अतिरिक्त दिन की संख्या। तो 5 जब अतिरिक्त दिन आएंगे तो 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्र होता है। शुक्र 3 है जो 200 वर्ष में 3 आता है। 3 में क्या होता है? अंतिम दिन क्या होता है? तीसरा दिन कौन सा होता है? सोम मंगल बुध, तो बुध हो जाएगा। विषम दिन मतलब जो बच गए दिन। 1 तो पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। और 0 मैंने बताया था 0 हो या 7 हो तो रविवार। तो अंतिम दिन कौन से होंगे? यही 4 अंतिम दिन होंगे, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। इसमें जो नहीं है वो कभी अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये इसका बेसिक पॉइंट है। और प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, लोग लगाते रहते, कहते ये वाला फार्मूला तो बताया ही नहीं। तो कैसे बताएंगे? जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा। अब जो लोग देख के निकल गए वो तो निकल गए, जाए वो बढ़िया रजाई तान के सोएगा कि इसी गर्मी में। तो ये हो गया वीडियो हमारा, और आपका भी वीडियो हो जाए। भगवान कल्याण करे, बजरंगबली कल्याण करे आपका, और आपका मनोबल ना गिरने दे, ना आपको हताश होने दे। अपना गदा घुमाए, अगर आपको नींद लगे तो एक गदा इधर से रखे, एक गदा इधर से रखे, जगाए आपको, कहे कि नहीं गनी भाई सोना नहीं है, सोना नहीं है। तो एक काम और करिएगा, आप लोग जो भी हैं, आपके आसपास फ्रेंड हैं, या आप लोग अपना अपना बर्थडे जो पड़ता है तो वो दिन, डेट ऑफ बर्थ में मत बताइएगा, वो दिन निकाल के अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। किस तरह से निकालिएगा? जो पैटर्न मैंने बताया उसी पैटर्न पे निकालिएगा। किसी से भी कोई आपको बर्थडे बताया कि मेरा इतने बर्थडे को है, डेट ऑफ बर्थ लड़कियों में तो सही बताता नहीं है, कोई बॉयज में अगर बता, अरे बॉयज तो लड़कियों से भी ज़्यादा गए गुजरे। एक लोग है बता दूँ, वो वीडियो देखेंगे नहीं हमारा, इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वो हमसे 4 साल बड़े हैं अभी, और अभी वो अपनी 25 साल के हैं।
25 साल अभी उनका चल रहा है, हमसे 4 साल बड़े हैं अभी। और अब हम कहते भी है कि भाई हम तो यार 27 के हो चुके हैं। कहीं नहीं भाई, अभी 25 के हम हैं, तुम 27 के कहाँ हो। इतने गचुंदर है कि मैं कह रहा हूँ मैं 27 का हूँ, वो अपने आप को अभी 25 का ही मान रहे हैं। अब वो हमारा भी कम करा रहे, नहीं तुम हमसे छोटे हो तो आप 23 के होंगे। तो लड़कों में भी कुछ होते हैं जो उम्र को बहुत छुपाते हैं। तो लड़कियां इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना कि आपके ऊपर कमेंट होता है कि लड़कियां कभी सही उम्र नहीं बताती हैं। लड़के आपसे ज़्यादा लड़के हमेशा छुपाते हैं। लड़के जानते हो क्या क्या छुपाते हैं? सबसे पहले तो ये छुपाते हैं सैलरी, तो बहुत कम ही छुपाते हैं, क्योंकि हम तो नहीं छुपाते, हम तो तुरंत बता देते हैं कितनी है। लेकिन सबसे पहले उम्र छुपाते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो छुपाते हैं वो ये छुपाते हैं कि कितने साल से वो तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 6 साल किए होंगे तो 6 साल में वो 3 साल अपना बीएससी का निकाल देंगे, कहेंगे हम 3 साल किए। अगर 9 साल किए होंगे तब भी वो 3 साल बीएससी और 2 साल एमएससी निकाल देंगे, 5 साल निकाल देंगे और कहेंगे हम अभी 4 ही साल किए। और वास्तव में तो सबसे ज़्यादा वो अपने संघर्ष के दिनों को घटाते हैं कि हमने कम ही संघर्ष किया, और परेशान बहुत रहते हैं, अरे यार नौकरी नहीं मिल रही। जब आपसे कोई कहे कि नहीं अरे मैं तो अभी पिछले साल तैयारी कर रहा हूँ, तब उनसे कहो अरे अभी 2-3 साल तो लगेगा ही, समझने में थोड़ा और लगेगा। जो आपसे मिले कहे कि अभी पिछले साल ही तैयारी मैंने शुरू किया है और उधर से बीए वगैरह सब कंप्लीट करके आया, तो कहाँ पढ़ने का समय नहीं मिला। तो अरे हाँ भाई अब समय तो लगेगा ही, कंपटीशन है, कम से कम 4-5 साल तो लगेगा ही। इस तरह से उनको कहो, वो तुम्हें गोला दे रहे हैं तुम उनको गोला दे दो और मजा लो। तो यही ज़िंदगी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना खुश रहने का एक ही उपाय है कि खुद ही खुश रहो। दुख देने वाले तो अगल बगल, जब आपके सबसे अच्छे हितैषी आपको दुख दे सकते हैं तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको खुशी मिलेगी। तो खुश रहना है तो खुद ही खुश रहना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। एक कहावत नहीं कहते हैं कि दर्द तो हमेशा अपने ही देते हैं, गैरों को क्या पता हमें तकलीफ किस बात से है। वही हाल है, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी कमी को खुद से न छिपाइए, लोगों से भले ही छिपाइए, खुद से न छिपाइए। खुद में अगर छिपाएंगे तो कमी थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा बड़ा मतलब भयानक रूप ले लेगा और आप संभल नहीं पाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब कैलेंडर से इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको हो जाएगा 100%। अगर जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, दोनों वीडियो देखा है, हो जाएगा। कैलेंडर से हम लेते हैं विदा। घड़ी वाला एक प्रश्न आता है, घड़ी वाले के बारे में अलग चर्चा करेंगे। थोड़ा आपका जीएस बचा है कुछ। जीएस में देखिए कुछ टॉपिक हैं जो मैं कराऊंगा, बाकी कंप्लीट जैसे हुआ नहीं कि प्रमुख प्रथम जो हमने लिखा दिया था, तो प्रथम और द्वितीय ये नहीं लिखाऊंगा, या आप लूसेंट वगैरह से पढ़ लेंगे। और जैसे फिजिक्स में कुछ बचा मात्रक और उनकी राशियाँ और उनके मात्रक, ये बता दूंगा। मतलब अभी 7-8 पॉइंट हैं जो बता दूंगा, एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा 100%। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, नया चीज़ पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स 1000 बार पढ़ पाइए तो 1000 बार पढ़ लीजिए। अब दूसरी चीज़, हिंदी को इतना कमज़ोर मत समझिए। मतलब इतना कमज़ोर क्या कि हाँ हम एक दिन में हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने जो कहावत कहा ना कि जिस पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है ना, वही धोखा देता है। हिंदी पे आप लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं, बहुत भरोसा कर रहे हैं। हमें धोखा मिला है ना, हिंदी से धोखा मिला है। तो हमें पता है कि हिंदी हमारी बहुत अच्छी थी और हिंदी में हमने थोड़ा सा कहा कि हिंदी तो हो ही जाएगी, जीएस कंप्लीट करो। जीएस हो गया और हिंदी धोखा दे गई और हम बाहर हो गए समीक्षा अधिकारी के रेस से। तो देखिए हम फेल कहाँ भी हैं, सब पूरा बिल्कुल ओपनली बताएंगे, हमें कोई डर नहीं। अब क्या आप सोचेंगे, अरे क्या सोचेंगे, यही तो सोचेंगे फेल हो गया था, और क्या सोचेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे ना झूठ बोल रहा है। देखो सच बोल के दुश्मनी ले लो वो सही है, लेकिन झूठ बोल के रिश्ता ना निभाओ। क्या बात है, आज हमारे मन से बड़े रिश्ते वाली बातें निकल रही हैं। ठीक है, अभी हम ज़्यादा भावुक हो, इससे पहले हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए साथ हमारे जुड़े रहिए और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा हमसे 100%। नमस्कार।